जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथ के क्लास में आप लोगों का स्वागत है ना। वेलकम टू आवर चैनल एडुफेस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8 क्लास का मैथ में आगे चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंतज़ार आपका समाप्त हो गया है। कल नहीं आया था, हम देखे बहुत इंतज़ार किए थे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल इसको पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप अभी तक करते आए हैं उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका सीबीएसई जो है, हाँ सीबीएसई क्लास है और सीबीएसई का पैटर्न बदल चुका है। पहले जो था 9th-10th में ही केवल आता था अंदर से क्वेश्चन एक्सरसाइज से, और छोटे क्लासों में वही एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता था जो आप बनाते थे मैथ एक्सरसाइज वाला। अब क्या है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, लेसन के अंदर से भी। इसलिए टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, टॉपिक पढ़िए। अभी तक आप जानते हैं क्या करते थे, कमी इसी चलते मैथ में पीछे हो जाते थे। आप जो भी नया एक्सरसाइज होता था, चैप्टर होता था, उसको आप स्टार्ट करते थे और डायरेक्ट उसके एक्सरसाइज में पहुंचते थे। जैसे एक्सरसाइज चैप्टर 2 है अगर, तो 2.1 और मैथ बनाना शुरू कर देते थे। अब यदि प्रॉब्लम आती थी मैथ बनाने में, तब जाकर के आप उसके देखते थे एक्सरसाइज में, चैप्टर में, कि हाँ इसका एग्जाम्पल क्या है या इसका रूल क्या है। ये बैड थिंग है, बिल्कुल बैड हैबिट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए बताएंगे, अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा इस चीज़ को, कि जहाँ भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसको पहले अच्छी तरह पढ़िए, एकदम साइंस एसएसटी की तरह, इंग्लिश की तरह उसको पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए खूब अच्छी तरह। उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए। देखिए ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, एकदम लगेगा अरे ये तो हम पढ़े थे, और एक्सरसाइज आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। वही काम यहाँ मत कीजिएगा, वीडियो आगे बढ़ा करके देखने के लिए ये मेन चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा और पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा। लीनियर इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इस क्लास में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझिएगा। लीनियर किसे कहते हैं, व्हाट इज लीनियर, ये नाम क्यों पड़ा लीनियर। दूसरा, इक्वेशन क्या है। थर्ड चीज हम लोग समझेंगे 1 वेरिएबल क्या है, क्या और वेरिएबल होता है क्या, है ना, यहाँ 1 वेरिएबल है। और उसके बाद एक कांस्टेंट वर्ड आता है, कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, डिग्री क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग कि डिग्री किसे कहते हैं। और इस इक्वेशन को समझने के लिए, बनाने के लिए 2 तरह के मेथड समझेंगे, ठीक है ना। 2 मेथड क्या है, कैसे आप लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। आप अच्छी तरह से ध्यान दे करके पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, बिना छोड़े, मिस किए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 8 का है मैथ। ये सीबीएसई या बिहार बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं, लीनियर इक्वेशन सबका है, बस अंतर है उनका लैंग्वेज का, हिंदी में है, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड का है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, चैप्टर लीनियर इक्वेशन, देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ठीक है। यह है चैप्टर आपका लीनियर, आ गया ना, इक्वेशन 1 वेरिएबल। देखिए अब इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है कि 1 वेरिएबल क्या है। ओके, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये समझना आपको मेन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे या नोट कर लेंगे आप। एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल and some operations like addition, multiplication etc is called algebraic expression। बिल्कुल एग्जाम में यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है ना, डिफाइन दिया रहेगा, बीच में ब्लैंक कर देगा, या पूरा डिफाइन दिएगा, लास्ट में ब्लैंक कर देगा, कॉल्ड के बाद ब्लैंक, तो आपको लिखना होगा algebraic expression, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लेंगे। एन एक्सप्रेशन मन क्या होता है, जो हम प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कोई बात को, जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, इन्हीं को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अगला पॉइंट है आपका, जैसे इसका एग्जाम्पल है सम एग्जाम्पल्स ऑफ ना, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 5x मोनोमियल है, 2x माइनस 3 एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 etc. ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए अब इसमें क्या क्या होता है। द वेरिएबल, ठीक है ना, पहला क्या है वेरिएबल। अब वेरिएबल आप यहाँ देख लेंगे 2x माइनस 3, इसमें क्या है, ये x जो है ये वेरिएबल है जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू जो है वो बदलते रहता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। ये बीच में इक्वल टू का चिन्ह है ना, इक्वलिटी है, इक्वलिटी, ये पूरा इक्वेशन कहलाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 एक्सप्रेशन है। इसमें 2x माइनस 3 LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, एंड 7 क्या है RHS है, राइट हैंड साइड। ओके क्लियर है, इसको क्लियर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, टर्म्स इसमें है, दो गो टर्म है ना, टर्म के हिसाब से इसका नाम दिया गया है, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये सब नाम होता है। अगर एक है सिंगल है तो मोनोमियल उसको बोलिएगा। यहाँ पर दो टर्म है, दिख रहा है, एक है 7n और दूसरा है +2। तो कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट है 7 को कोफिशिएंट कहेंगे, और n क्या है वेरिएबल है, n वेरिएबल है, अभी डिफाइन आएगा समझेंगे वेरिएबल किसको कहते हैं। और +2 ये कांस्टेंट है, +2 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको कांस्टेंट स्थिरांक स्थिर कहते हैं, ये बदलता नहीं है, 2 है तो 2 रहेगा, और n बदलते रहता है, कभी 3 कभी 2 कभी 5, कोई भी वैल्यू इसका हो जाएगा। और ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है इसको कोफिशिएंट कहते हैं, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। n का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 7 होगा। चलिए देखिए आगे, अब डिफाइन एक एक करके आप समझिए इसको। पहला है वेरिएबल। ए वेरिएबल इज एन अननोन नंबर एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर लाइक x, y, n etc. वेरिएबल क्या होता है, अननोन नंबर होता है, जिस नंबर को हम जानते नहीं हैं, क्या नंबर आने वाला है उसको हम जानते नहीं है, वो अननोन है, और उसको हम इंडिकेट करते हैं x, y, n, a, b, c, कुछ से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ज़्यादातर x, y, n होता है, ठीक है ना। अब दूसरा है एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी नंबर है उसमें अगर वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट कहेंगे, कोई नंबर है ना, काउंटिंग नंबर। थर्ड पॉइंट है ए नंबर फॉलोड बाय ए वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। एक वेरिएबल का जो पीछे नंबर होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, वो नंबर कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं, टोटल समझ लीजिएगा। पहले क्या वेरिएबल क्या है, पहले हम बताए थे कि हम लोग इस क्लास में समझ जाएंगे कि वेरिएबल किसको कहते हैं, जो वेरी करता है ना, जिसका मान वैल्यू अलग अलग होता हो। कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, है ना, वो सिंपल नंबर हो, इंटीजर, कांस्टेंट होता है। और कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट, ए टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होता है वही ऑपरेटर कहलाता है ना, वो ऑपरेट करता है। ओके चलिए, तो ये जो टर्म होता है, जैसे आपका 2x + 3, तो ये क्या हो गया, ये एक 2x टर्म है, एक 3 टर्म है। अब ये दोनों सेपरेट किया गया, अलग किया गया, किससे, एडिशन से, तो ये कहलाएगा एक टर्म और एक दूसरा टर्म हो गया, तो ये बायोनोमियल हुआ, इसको बायोनोमियल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन क्या है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेटिंग वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू अनदर इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन बीच में इक्वल हो, है ना, बैलेंस की तरह, तराजू की तरह, जैसे बैलेंस होता है, बैलेंस मीन्स तराजू। ओके, बैलेंस जो देखते होंगे साग सब्जी बेचने वाले या दुकान पर बनिया को देखे होंगे, जो बैलेंस करता है, जितना वजन रखता है उतना सामान आपको देता है, और जो बीच में कांटा इक्वल होता है तो उसी में
एक LHS होता है, दूसरा RHS होता है बैलेंस में ना, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड, और दोनों को बराबर करता है तब आपका इक्वल, आप कहते हैं हाँ इक्वल हो गया, मतलब इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस आर 5x इक्वल टू 25। अब आप समझ सकते हैं ये इक्वेशन 5x इक्वल टू 25 है तो x का वैल्यू कितना होगा, ये वेरिएबल है x, मतलब कि 5 होगा, क्योंकि दो अगर मल्टीप्लाई में एक कोफिशिएंट हो और दूसरा वेरिएबल हो तो आप याद रखोगे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हिडन होता है, 3 मल्टीप्लाई x। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपका जो 5x है इसमें मतलब 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 में 5 से करेंगे तो 25 होगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 9 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं इक्वेशन की, इसी को इक्वेशन कहा जाता है। LHS RHS में कन्वर्ट होता है और वो इंडिकेट करता है, वेरिएबल के साथ रहता है। अगर सिंपल सा नंबर अगर कर दिया जाए कि 2 + 3 इक्वल टू 5 तो ये इक्वेशन नहीं हुआ, है ना, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे ही है 2 + 3 इक्वल टू 5 ना, ये एडिशन हो गया, ये एक्सप्रेशन नहीं हुआ वेरिएबल का। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इस चीज को आप समझ गए। देखिए अब एक्सप्रेशन है, जो आप एक्सप्रेशन करते हैं वो एक्सप्रेशन में क्या है, 4x - 7 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया, 4x फर्स्ट टर्म हुआ और 7 सेकंड टर्म हुआ, दो टर्म हो गया, और इक्वल टू 5, ये कंप्लीट मिला करके एक इक्वेशन बनाता है, एक एक्सप्रेशन है हमारा कि 4x - 7 इक्वल टू 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन, जो हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर को समझना है पहले आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ टर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b इक्वल टू 0, ax + b इक्वल टू 0 वेयर ab आर रियल नंबर्स सच दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। माने a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा ना, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का डिफाइन हुआ। लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन समझ रहे हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 ये सब जो नंबर हैं वो, सच दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन इज 1। हाइएस्ट पावर, जो इसका पावर होता है, जिसको डिग्री हम लोग कहते हैं, पावर को ही डिग्री कहते हैं। जैसे 2 के ऊपर अगर यहाँ 2 लिखे हैं, x के ऊपर 3 लिखे हैं, तो इसी को डिग्री कहते हैं। जो 3 है ये डिग्री है, ये 2 है ये डिग्री है। ठीक है ना, तो उसी को डिग्री कहो या पावर कहते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। लीनियर इक्वेशन इसीलिए इसका नाम है लीनियर। मैंने जानते हैं, दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है, मतलब सीधा लाइन बनाता हो, जो सिंपल सीधा लाइन बनाए ऐसे सीधा, ये लीनियर होता है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे एंगल में, तो लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा लीनियर का मतलब कि जिसका डिग्री 1 हो, पावर 1 हो वेरिएबल का, उसको कहते हैं लीनियर। 3 देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सम लीनियर इक्वेशंस आर 2x + 7, 16 - 7y etc। अब इस सब में देखिएगा कि पावर क्या है, x का पावर क्या है, ऊपर 1 है, छुपा हुआ है। 2x में x का पावर 1 है, y में 7y में y का पावर 1 है ना, तो इसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यदि पावर 2 हो गया तो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्वाड्रिक हो जाएगा ना। 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। फिर 3 अगर हो जाएगा तो जिसमें पावर ना हो, एक दिमाग में समझ लीजिए कि जो वेरिएबल है उसमें कोई पावर ना हो, कोई डिग्री ना हो, सिंपल केवल वो x y z में हो, n में हो,
तो वही है हमारा लीनियर इक्वेशन। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन लीनियर इक्वेशन सर। अब नॉन लीनियर ये भी समझना है, क्वेश्चन आता है आपको कि लीनियर और नॉन लीनियर को पहचानिए, कौन लीनियर इक्वेशन है और कौन नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें नॉन लीनियर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देख रहे हैं इसका पावर कितना है, यहाँ पावर 2 है, एक्स का पावर 2 है, यहाँ देखिए 2, तो ये क्या हो गया, लीनियर नहीं हुआ क्योंकि 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। ठीक है ना। इन दिस एग्जाम्पल्स द पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, दस दे आर नॉन लीनियर इक्वेशन, इसलिए नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। चलिए, एनी डाउट, लीनियर इक्वेशन समझ गया कि वो इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स हो और वेरिएबल का पावर जो है वो 1 हो ना, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें आता है 1 वेरिएबल, एक और जोड़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन समझ गए, 1 वेरिएबल क्या है, तो जिसमें वेरिएबल एक ही टाइप का हो, आगे मिलेगा आपको ना, जिसमें वेरिएबल आपके एक ही टाइप का हो। देखिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है, ए लीनियर एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ओनली 1, इसी को लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5 3y etc, इसमें वेरिएबल का पावर देखिए 1 है, यहाँ पर, यहाँ y का पावर 1 है, ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं हुआ है। द एक्सप्रेशन लाइक x² + 1 z² + 2z + 3 आर नॉट द लीनियर एक्सप्रेशन एज देयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज़्यादा उसका पावर आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। क्लियर है। अब क्या बताए थे, 1 वेरिएबल, ये बताए थे ना, तो 1 वेरिएबल भी है, नहीं होगा तभी हम बता रहे हैं आपको कि 1 वेरिएबल क्या है, व्हाट इज 1 वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आ गया। तो लीनियर इक्वेशन को समझिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन पर जो बनता है, सीधे लाइन पर, अभी इसके पहले हम बताए थे आपको, इट कुड बी इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स। ये 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड 3 भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है अभी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल, ये मेन समझना है ना, 1 वेरिएबल। इफ देयर इज ओनली 1 वेरिएबल इन द इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है तो उसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, और पावर 1 है, पावर उसका डिग्री भी 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, और वेरिएबल भी एक ही टाइप के हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। कंफ्यूज मत होइएगा। द जनरल फॉर्म इज ax + b = c, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0, है ना। जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट बन रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा a, तो ये a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। हाँ, ये क्या चीज़ है, x का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x = a हो जाएगा, और a आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, तो समझ गए 1 वेरिएबल। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ए बी सी आ रहा है, ए बी सी जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो नंबर है, रियल नंबर है। यहाँ देखिए ये रियल, हाँ, तो यहाँ देखिए जनरल फॉर्म इज, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है इसका, वो रोके नहीं थे। जनरल फॉर्म इज ax + b = c, where a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये a जो है x का कोफिशिएंट है, जो 2 वेरिएबल होता है ना उसमें कोफिशिएंट के रूप में होता है, वो यहाँ पर a b c जो आप देख रहे हो, ये a b और c, ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना, ये वेरिएबल नहीं है।
ये रियल नंबर्स हैं, जिसे यहाँ पर आप 2, 3, 5 कोई नंबर डालेंगे, इसलिए ABC दिया गया है। ये मत समझिएगा कि इसमें 3 को 4 को वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल नहीं है। चलिए अब 2 वेरिएबल में जिससे आता है ना, तो 2x प्लस 3y ऐसे करके इक्वल टू, है ना, 5 माइनस 2x, इस तरह से होगा। तो आपका ये इसमें x और y दो हो गया। देखिए x भी है और y भी है, तो 2 को वेरिएबल आ गया। इसको कहेंगे 2 वेरिएबल, लेकिन आपको 1 वेरिएबल ही पढ़ना है अभी। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट समझ गए इसको। ax प्लस बी इक्वल टू सी। अब a b c क्या चीज़ है, तो रियल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल्स जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 10, ठीक है ना, या y माइनस 3 इक्वल टू 19। इधर क्या है, y माइनस 3 या x प्लस 5 जो है ये LHS है, और 10 और 19 ये RHS है। दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल देख रहे हैं ना, केवल x है, और ये लीनियर इक्वेशन है, इसका पावर भी 1 है। बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड देयर इज ओनली 1 वेरिएबल। वेरिएबल केवल एक है, ओनली 1 वेरिएबल है, इसलिए लीनियर कहलाएगा ये। ठीक है ना, वेरिएबल एक है इसलिए 1 वेरिएबल हुआ, और इसका डिग्री 1 है इसलिए लीनियर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है सम एग्जाम्पल्स, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन। अब इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, मैं पहले ही बोला हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना। देयर इज एन इक्वलिटी साइन इन द लीनियर इक्वेशन। इक्वलिटी साइन मतलब लीनियर इक्वेशन के बीच में ये इक्वल का साइन होता है। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन इज कॉल्ड LHS। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट में रहता है इक्वल के, इस साइड में ये LHS हुआ, ठीक है ना, और इधर RHS होता है। क्लियर है। एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वल साइन इज कॉल्ड RHS, राइट हैंड साइड। दूसरा पॉइंट है इसका याद रखने जो, इन द लीनियर इक्वेशन द LHS इज इक्वल टू RHS, बट दिस हैपन्स फॉर सम वैल्यूज ओनली एंड these values are the solution of this linear equation। इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उस वैल्यू को अगर इसमें पुटअप करते हैं तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होना ही चाहिए। अगर इक्वेशन है तो उसमें LHS RHS बोथ आर इक्वल, अगर आपका आंसर सही आया तो। अगर इक्वल नहीं हो रहा है इट मीन्स आपका आंसर गलत है। ठीक है ना, इसको आप चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बताए थे कि 2 मेथड बताएंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। देयर आर 2 मेथड्स बाय विच द लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक होता है दोनों साइड बैलेंसिंग कर करके, देखिए पहला पॉइंट है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मतलब कि जितना इस साइड में डालेंगे उतना ही इस साइड में डाल देंगे, या जितना इस साइड में प्लस करेंगे उतना ही साइड प्लस किए, जितना इधर माइनस करेंगे उतना इधर माइनस कर देंगे, या जितना इधर मल्टीप्लाई किए उतना इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया बैलेंसिंग मेथड, माने बैलेंस करना। ओके, देखिए इन दिस मेथड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप समझ लेंगे एग्जाम्पल से कि क्या होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सॉल्व है, इसको सॉल्व करना आपको। 2x माइनस 4 इक्वल टू 6 क्या चीज़ है ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बीच में इक्वल है, ठीक है ना। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। ओके, अब पहला इसको सॉल्व करने का तरीका है कि बैलेंसिंग करना है, तो ऐड 4 टू बोथ साइड। क्यों हम 4 ऐड किए ये भी समझना है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए LHS में कांस्टेंट जो है वो -4 है, देख रहे हैं। तो इसी -4 को हटाना है, तो अगर हमको -4 को हटाना है तो इसमें +4 करेंगे, तब ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, इसलिए हम +4 करेंगे। और जब +4 इधर हम करेंगे इस साइड LHS में, तो RHS में भी +4 करेंगे। दोनों साइड +4 किए, देखिए।
तो +4 यहाँ किए और इधर भी +4 किए दोनों साइड। अब ये -4 और +4 कट गया और ये 6 और 4 ऐड हो गया, कितना हो गया 2x = 10 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस 2 को हमको हटाना है। तो ये 2 कब हटेगा, जब इसके नीचे 2 आएगा, दोनों 2 कट जाएगा आपस में, ठीक है ना। समझ लीजिएगा 2x/2 है और = 10/2, दोनों साइड में बाई 2 कर दिए, तो ये दोनों 2 कट गया और ये 2 5 जो 10 हो गया। तो क्या हो गया आपका, इधर केवल x बच गया = 5, x = 5, आंसर आ गया। क्लियर है, एकदम सिंपल है ये ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा सॉल्व कीजिए आप। 1/3x + 1 = 5/3 क्या किया गया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट लिख करके बनाइएगा, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है सामने। उसके बाद नीचे करेंगे कि यहाँ -1 किए, इधर भी -1 किए, तो -1 किए तो प्लस माइनस कट गया, 1 हटा दिए, चूँकि यहाँ प्लस था, +1 था तो -1 किए हैं। ओके, अब ये -1 है तो इसका एलसीएम निकाल कर बनाइएगा, एलसीएम 3 होगा, तो 3 यहाँ 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। क्या बच गया 2/3, यही 2/3 यहाँ लिखा हुआ है। 1/3x = 2/3। नाउ अब क्या किया गया, अब हमको x रखना है, हमारे पास है 1/3x, तो नीचे वाला इस 3 को हटाना है हमको। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 3 से, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3x है और मल्टीप्लाई 3 कर दिए = 2/3 है और इधर भी मल्टीप्लाई 3 कर दिए, दोनों साइड जो भी काम करेंगे दोनों साइड, तो ये 3 दोनों कट गया और ये 3 भी दोनों कट गया आपका। तो x = क्या हो गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर यहाँ शॉर्ट किया गया है, यह है आपको 1/3x, ठीक है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 किए हैं, मल्टीप्लाई 3, तो = हो जाएगा 2/3 × 3, ठीक है ना। तो ये 3 और ये 3 कट गया और इधर भी ये 3 और ये 3 कट गया, आपके पास इधर बच गया x और इधर RHS में बच गया 2, x = 2, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व कर लेंगे। 2x - 10 = 2, बैलेंसिंग मेथड है, तो क्या करेंगे आप, 2x - 10 है और = 2 है, तो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस ऐड करेंगे, यहाँ ऐड 10 टू बोथ साइड, दोनों साइड में बोथ साइड 10 को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 2x - 10 + 10 = 2 + 10 हो गया। तो ये 10 दोनों कट गया आपका, अब आपके पास बच गया 2x = 12। अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, है ना, दोनों साइड में जो भी काम करेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2, है ना, यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे बोथ साइड। ये 2 कट गया और 2 6 × 12, तो आपके पास इधर x बच गया, x = 6, आंसर हो गया। क्लियर है, x = 6, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, ट्रांसपोजिंग। अब दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग करना है, माने LHS से RHS में कांस्टेंट को हम लोग भेजेंगे, वेरिएबल को छोड़ देंगे LHS में। इन दिस मेथड कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आर ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अदर्स until द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जब तक सोल्यूशन नहीं मिलता है, केवल वेरिएबल नहीं बचता है, तब तक हम ट्रांसपोजिंग करते रहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। 2x - 4, देखिए 2x - 4 = 6, तो ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, LHS में RHS में कन्वर्ट किए, तो 2x यहाँ जो देखो
LHS से RHS में जाएगा तो अपना साइन वो बदल लेगा। 4 यहाँ माइनस है, ये -4 है, और जब इक्वल टू उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, है ना, साइन बदल देगा। अगर +4 रहेगा तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, 2x = 6 + 4 हो गया, 2x = 10। अब इस 2 को हटाइएगा तो बाई 2 कर दीजिएगा, या 2 को ट्रांसपोजिंग कर दीजिएगा, तो 2 यहाँ क्या कर रहा है, देखो 2x = 10 है, तो 2 और x में पहले ही बताए हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल या दो वेरिएबल भी है, आपस में बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर आप x y लिखते हो, इट मीन्स होता है x × y, ध्यान रखिएगा। तो 2x है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो ये x उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, x = हो जाएगा 10/2, ट्रांसपोज कर दिए, 2 5 × 10, तो क्या हो गया, x = 5, ये आंसर आपका आ गया, x = 5 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिक्कत होगा दोबारा बताएंगे आपको, है ना, क्लियर कर लीजिएगा अभी। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, इसी को आप सॉल्व कीजिए ट्रांसपोजिंग करके, ट्रांसपोजिंग मेथड है। तो 2x - 5 = 5, सबसे पहले क्या करेंगे, -5 को RHS में ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका 2x = 5 + 5 होगा ना। अब 2x = कितना हो गया, 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया। अब 2 को ले जाइए, तो x = 10/2 हो गया, कट गया 5, x = 5, आपका आंसर हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल सॉल्व करना वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निक इसको समझना होगा कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट ना, इस तरह से हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, वीडियो आज क्लास यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग 2.1 एक्सरसाइज, अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो लीनियर इक्वेशन में, इसका डिफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डिफिनेशन आता है एग्जाम में भरने के लिए, ठीक है ना। और इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स ले करके आप सॉल्व करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा, जैसे 2/3 x + 5 = 2/5, है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले इस 5 को ट्रांसपोर्ट करेंगे उधर, तो इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व हम नहीं करेंगे, अभी आपको बता दे रहे हैं बस, तो इधर -5 हो जाएगा। अब इसको जो फ्रैक्शनल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस हिसाब से एलसीएम निकाल कर आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर इस 2/3 को एक साथ भी भेज सकते हैं। ओके, 2/3 को एक साथ भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना, माइनस में आएगा आंसर इसका। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।